फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो इस चैनल को आप फॉलो कर लीजिए, इस पेज को आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर हम जो भी मार्केट का एनालिसिस होता है, जो कल के दिन पे निफ्टी बैंक निफ्टी जो भी लेवल्स उसका होगा, वो सारे के सारे लेवल्स हम इधर आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। और इसका जो प्रोसेस होने वाला है कि मतलब किस तरीके से हम ट्रेड लेंगे, कहाँ पर लेना सही होगा, अंडरस्टूड, ये सारे के सारे चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए इस चैनल को आप फॉलो कर लीजिएगा। ओके, सो पहला चीज़ जो होने वाला है, अगले दिन जो बैंक निफ्टी के ऊपर क्या क्या स्ट्रक्चर पॉइंट्स होने वाला है, उससे पहले आज के दिन पे मार्केट का जो कंडीशन था आप सबको पता है, जो एक युद्ध विरोधी का एक हुआ है, तो जिसके वजह से हम लोगों को मार्केट बहुत बड़ा गैप अप, और बैंक निफ्टी आज के दिन पे प्राय 3000 पॉइंट के आसपास उसने पॉजिटिव पे क्लोजिंग किया। 5% प्लस उसने पॉजिटिविटी के साथ क्लोजिंग किया। निफ्टी 873 पॉइंट, मतलब मार्केट जब गिर रहा था ना, इतना भी ज़्यादा नहीं गिरा था किसी दिन। ठीक है, आज जितना उसने भागा ऊपर की तरफ, सो लाइक दैट 3% के ऊपर उसने पॉजिटिवनेस के साथ क्लोजिंग किया। सेंसेक्स के बारे में बात करें तो उसमें भी करीबन 4% के आसपास पॉजिटिवनेस देखने के लिए मिला आपको। फिर निफ्टी पे भी आप देख सकते हो 5%, 5.5% का पॉजिटिवनेस। और साथ में देखो, एक चीज़ जो हम लोगों ने क्लास के अंदर, आज लाइव मार्केट क्लास के अंदर डिस्कस भी हम लोगों ने कर दिया था। क्या चीज़ था वो? मार्केट का जो वीक्स है, ये जो वीक्स आप लोगों को दिख रहा था ना, तो देखिए कल के दिन पे वीक्स था करीबन 25-26 के आसपास, तो आज के दिन पे देखिए वीक्स सीधा गिर के 19 हो गया। तो इसलिए हम लोगों ने मॉर्निंग के क्लास में बोल दिया था, वीक्स अगर नेगेटिव रखा जाएगा तो मार्केट पॉजिटिव क्लोजिंग देगी। ठीक है, तो ये चीज कनेक्टेड होती है। ठीक है, इस चीज कनेक्टेड किस तरीके से? नेगेटिव वीक्स में मैक्सिमम टाइम मार्केट पॉजिटिवनेस पे ही होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग आज बाई ऑन डिप पे, हर एक चीज बाई ऑन डिप पे ही हम लोगों ने बताया था। अगर मार्केट का हमेशा बाई ऑन डिप आए तो उसी में ही ट्रेड करो, बाई ऑन डिप में ट्रेड करो। और मार्केट बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस के साथ क्लोजिंग किया है आज के दिन पे। सो अगला दिन क्या होने वाला है? अगर हम पहला चीज इसका एंडिंग देखें, तो बैंक निफ्टी का अगर एंडिंग देखें तो यहां पर एक घंटे का स्ट्रक्चर पॉइंट था, और वहां पर 55,500, मतलब एक राउंड नंबर को उसने ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, तो इस लेवल पे उसने ब्रेकआउट किया। सो अगर इसका ब्रेकआउट को हम देखेंगे ना, तो इस एरिया के आसपास से तो एकदम आप देख सकते हो। सो ए उसका लो है, राइट। तो अगर देखिए इस ब्रेकआउट को उसको सस्टेन रखना है तो मार्केट को एक प्राइस एक्शन के साथ जाना पड़ेगा इस एरिया के आसपास। ठीक है, तो अगले दिन पे अगर मार्केट गैप अप के तरीके से ओपन होता है तो थोड़ा हम वेट करेंगे, और ठीक अगेन सेम प्रोसेस, बाई ऑन डीप, राइट, बाई ऑन डीप। जब तक इस लेवल के नीचे नहीं आता तब तक कोई सेल का प्लानिंग नहीं होगा। कम से कम इस बंदे के नीचे नहीं आता। कौन सा बंदा? ये जो 55,500 दिख रहा है ना, इस 55,500 के नीचे ही सबसे बड़ी सेलर आने वाली है। उससे पहले जो भी सेलर आएगा वो बाई ऑन डीप पे बायर के साथ कन्वर्ट होकर सबके सब पिघल जाएगा। ठीक है, सब बाहर भाग जाएगा। ओके, सो मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस के साथ है। अभी देखिए दूसरी चीज जो होने वाला है, अगले दिन पे मार्केट शायद ओपन हो गया, पकड़ लीजिए आप, और पॉजिटिव लाइक दैट यहां पर मार्केट ने क्लोजिंग किया, उसने इस एरिया के आसपास उसने प्री ओपन मार्केट पे ओपन हो गया, राइट। तो इस एरिया से मतलब ए 56,125, राइट। तो इस एरिया के आसपास से उसका एक सेलिंग ट्रेड हम लोगों को मिल सकता है। अगर उसने इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाया तो आपको सस्टेनेबिलिटी के साथ ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी, मार्केट अगर सस्टेन होकर जा रहा है तो ऊपर की तरफ, जैसे आज के दिन पे भी ब्रेकआउट हुआ था, देखिए मार्केट सस्टेनेबिलिटी के साथ ऊपर गया, तो इसका मतलब आपको प्राइस एक्शन देखने के लिए मिला इधर। अब 5 मिनट पे भी देखोगे तब भी वही चीज दिखेगी, राइट। तो क्या होता है इधर, अगर ज्यादा पॉजिटिव खुल जाता है तो डायरेक्टली बाय मत करो, सीधा थोड़ा नीचे आने दो। अगर उस बायर ने, उस जो बायर पहला आया था उसका लो अगर उसने सही तरीके से मेंटेन रखता है तो यहां से आप बाइंग पे जा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस लेवल के ऊपर। लेकिन उस लेवल को अगर उसने क्रॉस नहीं कर पाया, करेक्ट, इस लेवल को अगर इसने क्रॉस नहीं कर पाया तो यहां से आप एक सेलिंग का प्लान करोगे। ठीक है, यहां से एक सेलिंग का, और मार्केट इस पीडीएच तक आपको एक ट्रेड दे सकता है। अगर पीडीएच के नीचे जाता है, पीडीएच के नीचे अगर जाता है तो ही आपको नेक्स्ट लेवल तक ट्रेड दिख सकता है, जो 55,500 दिख रहा है, राइट। अगर पीडीएच के नीचे नहीं जाता है तो यहां से मार्केट फिर घूम जाएगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, ये समझ में आया आपको? सो दो चीज मैंने बताया। पहले चीज क्या था, एकदम मैं समराइज कर देता हूं। ठीक है, कौन सी? जो अगर मार्केट इस एरिया के ऊपर ओपन हुआ तो यहां से प्राइस एक्शन के साथ आप पीडीएच के ऊपर ट्रेड ले सकते हो, तो यहां तक आपका टारगेट होगा, अंडरस्टूड। अगर मार्केट सीधा और गैप अप खुल गया, मतलब लाइक दैट इस 56,125 लेवल पे, तो यहां से आप एक सेलिंग का ट्रेड प्लान कर सकते हो।
ठीक है, यहां से अगर इसके ऊपर जाता है तो यहां से मार्केट सस्टेन करता है तो इसके साइड से बाइंग साइड पे भी जा सकते हो। अगर सपोज पकड़ लो कल के दिन पे मार्केट थोड़ा और ट्रिकी करता है, किस तरीके से ट्रिकी करता है, लाइक दैट इस एरिया के आसपास वगैरह ओपन हो गया, तो आप हमेशा अगेन वही प्रोसेस को यूज करना, बाई ऑन डिप, ठीक है। तो ये एरिया मतलब 55,300 55,200, अंडरस्टूड। तो इस एरिया से अगर गैप डाउन वगैरह ओपन हो जाता है तो इस एरिया से भी आप सीधा एकदम इस जैसे जाएगा ना, इस जगह के आसपास इस तरीके से जब प्राइस एक्शन करेगा, राइट, इस तरीके से आप ट्रेड वगैरह बना सकते हो। और यहां से फिर पीडीएच आपका पहला टारगेट होने वाला है और उसके बाद आगे निकलता है तो ये बोनस, अंडरस्टूड। सो मार्केट तो स्ट्रेट वे पे नहीं जाता है ना, कभी कभी उसने इस तरीके से पैटर्न भी बनाने की कोशिश करता है, राइट। तो इसीलिए हमको ये पता होना जरूरी है मार्केट का भाई, अच्छा मतलब जो स्मार्ट मनी वो कहां पे घुसने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, अंडरस्टूड। तो समझ में आया आपको, 3 पॉइंट्स मैंने बताया मार्केट का, जो लेवल्स हम लोगों को अगला दिन ट्रेडिंग के लिए दिख सकता है, ठीक है। सो अभी अगर कुछ वर्स्ट केस बन जाता है, कुछ गलत वगैरह हो जाती है और मार्केट बड़े गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है, तो देखो जब तक उसने इस लेवल के ऊपर है ना, मतलब 55,000 के ऊपर है ना, आज मैंने 55,000 को बहुत ज्यादा मतलब एक साइकोलॉजिकल नंबर था और इसको मैंने बहुत बार बताया था, 55,000 के ऊपर अगर मार्केट फिक्स हो गया तो यहां से बाइंग पे ही जाएगा वो, और यही किया मार्केट ने आज। तो इस 55,000 का ब्रेक अगर करता है तो इस पे आप डायरेक्टली सेल मत करो, थोड़ा सा ऐसे सेलिंग होने दो, उसके बाद प्राइस एक्शन के साथ अगर सेल करवा देना तो यहां पर गैप पड़ा हुआ है, गैप, ठीक है। गैप मतलब आज के दिन पे मार्केट ने जो पॉजिटिवनेस के साथ जो गैप अप किया था ना, तो उसका तो गैप बन गया अभी, तो एक गैप को मार्केट फील करने के लिए यहां तक आ सकता है। समझ में आया आपको चीजें, राइट। तो अभी हम देखेंगे क्या निफ्टी में किस तरीके से प्लान बन सकता है। निफ्टी के अंदर देखिए आप दो चीजें हो सकती है निफ्टी के अंदर, एंड वही चीजें निफ्टी भी पॉजिटिवनेस के साथ क्लोजिंग किए हैं, एंड निफ्टी का एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, ठीक है, निफ्टी का एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। निफ्टी अगर अपना इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, निफ्टी अगर अपना इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो इस एरिया के ऊपर निफ्टी का बहुत अच्छा स्पेस ओपन है, इस एरिया के ऊपर बहुत अच्छा स्पेस ओपन है। यहां से निफ्टी का 300 पॉइंट तक ओपन है, प्राइस 24,300 तक मार्केट के पास स्पेस ओपन है, ठीक है। तो अगर प्रॉपर पर प्राइस एक्शन के साथ मार्केट इस एरिया के ऊपर जाता है तो यहां से बिंदास मार्केट एक बाइंग आएगा और अच्छी तरीके से मार्केट अपना इस सारे के सारे लेवल्स को अचीव करता जाएगा। तो ये कौन सा लेवल है, 24,000, ये भी एक सेम मैंने वही बताया था साइकोलॉजिकल नंबर है, राइट। तो ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है, तो इस साइकोलॉजिकल नंबर के आसपास से आप लोगों को बहुत अच्छा ट्रेड एक मिल सकता है, जो आपको पीडीएच के ऊपर मिल जाएगा इस एरिया से, और एक करीबन 24,000 के ऊपर, और यहां से आपको 24,300 तक बहुत अच्छा गैप पड़ा हुआ है, ठीक है। इस गैप पे आपको ट्रेड करने के लिए मिलेगा और स्पेस अच्छा है, वो गैप नहीं स्पेस बहुत अच्छा है, उस एरिया पे आपको वहां पर ट्रेड दिखने के लिए मिलेगा, राइट। एंड अगेन जो निफ्टी के केस में हो रहा है यहां पर, सॉरी जो निफ्टी के केस में है, तो देखिए अभी अगर अगला दिन मार्केट ज्यादा गैप अप ओपन हो जाता है, किस तरीके से गैप अप ओपन हो गया, लाइक दैट इस एरिया के आसपास, तो उसको एक बार स्पाइक हो जाने दीजिएगा, या फिर छोटा मोटा ट्रेड अगर बन सकता है तो यहां तक बनने दीजिएगा, और यहां से अगर मार्केट को फिर सेलिंग आती है ना, तो यहां से एक सेलिंग आने की चांसेस है, क्योंकि एक 24,300 भी लेवल एक उसके पास है, और यहां पर एक आवरली रिजेक्शन पॉइंट है, ठीक है। सो इस यहां से एक सेलिंग आ सकती है, एंड उस सेलिंग मार्केट को पहला जो लोकेशन पे लेके आएगा वो होगा पीडीएच, ठीक है। अभी अगर पीडीएच को ब्रेकडाउन मारता है तो पीडीएच को ब्रेकडाउन करता है, मतलब इस एरिया से पीडीएच को ब्रेकडाउन करता है तो धीरे धीरे इस एरिया तक नीचे की तरफ आ सकता है, जो उसको लेके आएगा 23,900 तक, ठीक है। सो मैंने क्या बोला, अभी दो चीज समराइज कर देता हूं। अगर उसने पीडीएच के ऊपर अगला दिन सेटअप देता है तो हम लोग यहां पर बहुत अच्छा स्पेस है ऊपर की तरफ ट्रेड में ले सकता हूं, हम लोग ले सकते। अगर उसने ज्यादा गैप अप ओपन हो गया तो यहां से अगर छोटा मोटा कुछ स्कैल्पिंग मिले तो आप कर सकते हो, लेकिन इस एरिया से मार्केट अगर सेलिंग का एक ट्रेड देगी दे पुट साइड का, तो आपको एक सेलिंग का ट्रेड मिल सकता है, जिसके लिए आपको पहला टारगेट पीडीएच एंड दूसरा टारगेट अगर और ज्यादा गिरता है तो ये इस एरिया तक। अगर सपोज पकड़ लो मार्केट ने अगला दिन थोड़ा गैप अप भी नहीं, पीडीएच के पास भी नहीं, और इधर गैप अप भी नहीं, और उसने थोड़ा गैप डाउन के साथ इस स्ट्रक्चर पॉइंट पे ओपन हो गया, दिख रहा है ये वाला एरिया, इट्स ऑल्सो गुड सपोर्ट एरिया, ये भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया है। यहां से अगर आपने कोई सेलर का ट्रैप वगैरह दिखा, मतलब अगर मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया, मतलब क्या सेलिंग के लिए लोग तो ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा ना, तो आप सेलिंग नहीं करोगे, आप प्राइस एक्शन के साथ अगर इधर कोई बाइंग देता है तो आप बाइंग पे घुसोगे, क्योंकि
मार्केट का टोटली कंडीशन अभी एक बुलिश में है, राइट। तो यहां से आप कोई सेलर ट्रैप सेटअप्स पे घुस सकते हो, ठीक है। यहां से कोई सेलर ट्रैप होकर मार्केट जब निकलेगा तो यहां से आप बाइंग पे घुस सकते हो, ठीक है, इस एरिया के आसपास से। अभी अगर मार्केट ज्यादा एक्सट्रीम केस अगर हो गया भाई, पूरा एकदम ब्रेकडाउन ही हो गया, ठीक है, तो अगर इस एरिया को जब उसने ब्रेकडाउन करेगा, ये जो 23,800 का लेवल, ठीक है, तो पीडीएल को भी ब्रेक कर देगा ये, और यहां से आपको एक सेलिंग साइड पे ट्रेड आपको मिल सकता है, ठीक है। जो यहां पर इसने जो गैप बनाया ना, एक गैप को इसने फील कर सकता है, ठीक है। सो समझ में आया आपको, हर एक तरीके से, हर एक एंगल से हमने मार्केट का ओपनिंग से लेके किस तरीके से वो आपको ट्रेड दे सकता है, सारे के सारे पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने A to Z डिस्कस किया, राइट। तो इस तरीके से आप प्योर प्राइस एक्शन के लॉजिक के साथ अगर मार्केट को एनालाइज सीखना चाहते हो, मार्केट का प्रोसेस समझना चाहते हो, किस तरीके से अब मार्केट रिएक्ट करता है, वो सारे के सारे चीज समझना चाहते हो, तो ऑब्वियसली ग्रोइंग बुल ऑफिशियल पेज को फॉलो करो आप, ओके। सो मिलते हैं अगला दिन, ओके। सो थैंक यू एंड बाय बाय।